आज हम पढ़ रहे हैं इक्वेलिटी के बारे में। इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है? समानता। मीन्स सबको क्या देना? समान अधिकार देना। ठीक है। अब जो लॉ है, लॉ के सामने क्या है? सब समान है। लॉ ये नहीं देखता कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। लॉ देखता है समानता को, क्योंकि सब लॉ के सामने क्या है? इक्वल है। ठीक है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, इक्वेलिटी के बारे में, और इक्वेलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी जानेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ने क्या चीज़ें की, हमारे मीन्स इक्वेलिटी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीज़ें की। ठीक है। तो वर्ड इक्वेलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड इक्वेलिटी है वो कहाँ से आया है? ओल्ड फ्रेंच वर्ड से आया है। ठीक है। किससे आया है? ओल्ड फ्रेंच वर्ड से आया है। ठीक है। इक्वेलिटी वर्ड ओल्ड फ्रेंच वर्ड से आया है। अब इक्वेलिटी का मतलब क्या है? मैंने यहाँ बताया इक्वेलिटी का मतलब ये होता है कि सबको क्या मिले? समान अधिकार मिले। अब जो लॉ है, लॉ के सामने सभी क्या है? समान है। वो ये नहीं देखता कौन कितना नीचा है और मीन्स कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। ठीक है। ये सब चीज़ें वो नहीं देखता। वो किसको देखता है? ओनली इक्वेलिटी को देखता है। और आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा किसी भी चीज़ को लेकर, ना ही जेंडर को लेकर कि वो मेल है फीमेल है, इस चीज़ को लेकर भी आपके पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना ही कास्ट को लेकर, ना ही रिलीजन को लेकर, और ना ही प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ आप पैदा हुए हैं उसको लेकर भी आपके साथ क्या नहीं होगा? कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये इस बारे में बात कौन करता है? इक्वेलिटी बात करता है। और इक्वेलिटी का मतलब ही ये है कि समानता। ठीक है। इन विच आर्टिकल, अब कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि मीन्स इक्वेलिटी के बारे में, को मीन्स राइट टू इक्वेलिटी कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 14 में ये बताया गया है कि सभी जो इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं उनको क्या है? राइट टू इक्वेलिटी का क्या है? राइट है। मीन्स राइट टू इक्वेलिटी का अधिकार है कि उनको सबको क्या मिलेगी? समान अधिकार मिलेगा, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अंडर आर्टिकल 14। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब व्हाट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इक्वेलिटी? अब कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं इक्वेलिटी को बढ़ावा देने के लिए? तो सबसे पहले आता है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या होती है कि पहले क्या होते थे? गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होते थे? बच्चे अपने घर पे खाना खाने जाते थे। कई बार क्या होता था, वो इतने पुअर होते थे कि जो घर पे उनको खाना नहीं मिलता था, तो वो कई बार भूखे आ जाते थे या फिर वो घर स्कूल ही नहीं आते थे। तो एक जो इन्होंने स्कीम क्या है, एक स्कीम स्टार्ट की कि मिड डे मील स्कीम। अब मिड डे मील स्कीम में क्या होता था कि स्कूल में ही जो वहाँ पे जो लेडी सर्वेंट्स होती थी वो क्या बनाती थी? खाना बनाती थी, और उनको खाना वहीं मिलता था। मीन्स डे के टाइम खाना उन्हें वहीं मिलता था, उन्हें घर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और अगर घर पे जाते भी थे तो कई बार ऐसा नहीं होता था कि उन्हें खाना मिल ही रहा है, उन्हें खाना मिलता भी नहीं था कई बार। इसलिए ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या है मीन्स स्टार्ट की गई। ये एक स्टेप था इक्वेलिटी का। क्यों? अब ये गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया इक्वेलिटी के लिए, समानता के लिए। कुछ मीन्स कुछ ऐसे चिल्ड्रंस भी थे जो अपने लिए साथ खाना भी लेके आते थे। कुछ क्या होते थे थोड़े से क्या होते थे? रिच होते थे, अपना खाना लेके आते थे। कुछ थोड़े से पुअर होते थे। तो हम ऐसा ना लगे कि मीन्स रिच और पुअर में क्या ना हो, अनइक्वेलिटी ना हो, मीन्स समानता हो सबके बीच में। इसलिए ये जो गवर्नमेंट के द्वारा ये क्या है? स्टेप लिया गया था। ठीक है। तो अब ये वाला स्टेप कहाँ से ये लिया गया था? गवर्नमेंट के द्वारा। आगे हम बात करते हैं सिविल राइट मूवमेंट 1964। ठीक है। तो ये जो मैंने एक बार मैं बता देती हूँ कि ये जो हमारा ये जो मिड डे मील स्कीम का ये लिया गया था, मीन्स ये जो स्टेप टेकन लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ये सबसे पहले तमिलनाडु में लिया गया था 2001 में। तमिलनाडु में लिया गया था। फिर सभी जो गवर्नमेंट्स थी, सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट ने इसको क्या किया? अप्लाई किया अपने अपने स्टेट में, कहा कि हम भी ये जो स्कीम है ये अपनाएंगे और ना हम भी ऐसा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तमिलनाडु स्टेट ने 2001 में इस जो स्कीम है इसको क्या अपनाया। उसके बाद सभी जो गवर्नमेंट्स थी अलग अलग स्टेट्स की, उन्होंने अपने स्टेट्स में ये सब चीज़ें अप्लाई की। अब हम बात करते हैं सिविल राइट मूवमेंट 1964। अब सिविल राइट मूवमेंट क्या था? रोज़ा पार्क, ये रिलेटेड टू है रोज़ा पार्क। एक लेडी का नाम है रोज़ा पार्क। ठीक है। तो तब अफ्रीकन एंड अमेरिकन जो पीपल्स थे वो एक साथ रहते थे। ठीक है। मीन्स एक साथ रहते थे। तो जो अफ्रीकन पीपल्स थे वो थोड़े
ब्लैक पर्सन बोलते थे, क्योंकि वो क्या होते थे, काले होते थे, इसलिए उन्हें ब्लैक पर्सन बोलते थे। और जो अमेरिकन पर्सन थे उन्हें वाइट पर्सन बोला जाता था। तो ये भी क्या है, अनइक्वेलिटी का क्या है, अनइक्वेलिटी का एग्जाम्पल है कि अनइक्वेलिटी हो रही थी। तो क्या होता था कि जो बसेस होती थी उन्हें जो ब्लैक पर्सन होते थे उनको कहाँ बैठना होता था, पीछे बैठना होता था। और जो ये एक स्टोरी है, जो वाइट पर्सन होते थे वो आगे बैठते थे, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक अनइक्वालिटी का क्या है, एग्जाम्पल है। अगर इक्वेलिटी होगी तो सभी क्या बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो पीछे बैठेगा कि आगे बैठेगा, हम गोरे हैं तो हम आगे बैठेंगे, वो काले हैं तो वो पीछे बैठेंगे। तो रोज़ा पार्क ने क्या किया कि रोज़ा पार्क आगे बैठ गई। फिर एक वाइट पर्सन आया, उन्होंने बोला कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आपको तो पीछे बैठना है। फिर उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को रिफ्यूज़ किया, उन्होंने अपना स्टैंड लिया और रिफ्यूज़ करने के बाद वो जो पर्सन था वो कहाँ है, उसके पीछे बैठ गया, ठीक है। तो इसी से क्या है, सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। फिर जो अनइक्वेलिटी थी अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में, वो अनइक्वेलिटी क्या बदल गई, इक्वेलिटी में बदल गई। फिर क्या हुआ, सब क्या हुआ, समान मीन्स इस मूवमेंट के बाद क्या हुआ, अफ्रीकन और अमेरिकन जो पर्सन्स थे उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा, ना ही कलर को लेकर, ना ही नेम को लेकर, ना ही प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, ना ही किसी और चीज़ को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा। सिविल राइट मूवमेंट 1964 के बाद ये जो एक मेन जो मूवमेंट था ना, ये ओनली रोज़ा पार्क की वजह से ही स्टार्ट हुआ। क्योंकि रोज़ा पार्क अगर उसे रिफ्यूज़ नहीं करती तो आगे ये चीज़ नहीं बढ़ती, ठीक है। तो इसलिए जो एक क्रेडिट है वो हम रोज़ा पार्क को देंगे, क्योंकि रोज़ा पार्क ने उन्हें रिफ्यूज़ किया। फिर उनके मन में भी आया इक्वेलिटी का, मीन्स इक्वेलिटी का एक आइडिया है कि हमें भी क्या मिलनी चाहिए, इक्वेलिटी मिलनी चाहिए। तो तभी ये जो सिविल राइट मूवमेंट है 1964 ये क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। फिर जो अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में जो हमारी अनइक्वेलिटी थी उसको इक्वेलिटी में चेंज किया गया, और फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में, ना ही नेम को लेकर, ना ही कलर को लेकर, ना ही प्लेस ऑफ बर्थ, ना ही जेंडर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर नहीं रहा। अब डिग्निटी का मतलब क्या होता है, डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, इक्वेलिटी का मतलब होता है कि सबको समान अधिकार मिले, सबको अपना अपना अधिकार मिले, जिसको सबको अधिकार है। ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा अधिकार मिलेगा, इसको कम अधिकार मिलेगा, सबको समान अधिकार मिलेगा। डिग्निटी का मतलब क्या होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स कि एक पर्सन है, एक किसी भी कंट्री का कोई सिटीजन है, उसे सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, उसे वैल्यू मिले, और उसको क्या मिले, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, वैल्यू मिले, इक्वेलिटी मिले, हर एक चीज़ मिले। इसका मतलब ये डिग्निटी का मतलब यही होता है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, जो 18 अबव क्या होते हैं, 18 अबव चिल्ड्रंस होते हैं, वही क्या है, वोट देते हैं। ये भी एक इक्वेलिटी का वो है। पहले क्या होता था, वुमेन्स को मौका नहीं दिया जाता था कि वो नहीं देंगी, ऐसा कहा जाता था कि वो नहीं देंगी, क्या नहीं देंगी, वोट नहीं देंगी। सबसे पहले ये कहाँ स्टार्ट हुआ, न्यूजीलैंड में 1920 में वुमेन्स को ये राइट दिया गया कि वो क्या देंगी, वोट देंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यही होता है कि 18 अबव जो चिल्ड्रन है वो क्या दें, वोट दे सकते हैं। ये भी क्या है, इक्वेलिटी का स्टेप है जो न्यूजीलैंड ने लिया था। अब हमारे इंडिया में क्या था, 1950 के बाद ही वुमेन्स और मेंस को सबको अधिकार दे दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जब हमारा न्यूली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास क्या था, इक्वेलिटी का कॉन्सेप्ट था। तो हमारे पास एक फंडामेंटल राइट से इक्वेलिटी का कॉन्सेप्ट था, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ी बाद में कोई ऐसा मूवमेंट करने की, मीन्स जैसे ये सिविल राइट मूवमेंट हुआ। तो ऐसे हमारे इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी किसी मूवमेंट को करने की, मीन्स जो वहाँ पे वुमेन्स थी उनको ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम अपने अधिकार के लिए, मीन्स हम वोट नहीं दे पा रही है, मीन्स क्योंकि 1950 के बाद हमारा जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूशन बना था इंडिया का, तो उसमें हर एक चीज़ लिखी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, सबको इक्वेलिटी का अधिकार है, फंडामेंटल राइट, और वुमेन और मैन को दोनों को सेम मीन्स क्या इक्वेलिटी दी जाएगी कि दोनों ही क्या देंगे, वोट देंगे, ठीक है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज न्यूजीलैंड में फर्स्ट वुमेन को क्या दिया गया था, पहले नहीं था न्यूजीलैंड में कि वुमेन्स क्या नहीं देंगी, वोट नहीं देंगी। बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसे मूवमेंट्स आए, राइट्स हुए, तो उसकी वजह से मीन्स उन्होंने क्या किया, अपना
उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया वुमेन्स ने, तो 1920 में उनको क्या दिया गया, राइट दिया गया कि वो क्या देंगी, वोट देंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्ट 2016। एक्ट 2016 किस बारे में बात करता है? एक्ट 2016 इस बारे में बात करता है कि सबको, जो चिल्ड्रंस हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, फ्री एजुकेशन होती है। ठीक है, और 18 मीन्स तब तक वो 18 अबव नहीं हो जाते तब तक उन्हें क्या है, स्कूल में क्या दी जाएगी, फ्री क्या दी जाएगी, आपको फ्री आपको पढ़ाया जाएगा, फ्री एजुकेशन दी जाएगी। मीन्स एक्ट 2016 में मेन जो चीज़ें हैं वो ये थी कि किसी के साथ इक्वलिटी मीन्स अनइक्वलिटी नहीं होगी, सबको रिस्पेक्ट दी जाएगी, फ्री एजुकेशन मिलेगी चिल्ड्रंस को। तो यही 3 चीज़ें मेन थी एक्ट 2016 में। तो आज हमने इक्वलिटी के बारे में पढ़ा, समानता के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कौन सा आर्टिकल है इक्वलिटी के बारे में क्या कहता है, मीन्स कौन सा आर्टिकल इक्वलिटी के बारे में बोलता है और इक्वलिटी का मतलब क्या है, और कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, मीन्स कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। सिविल राइट मूवमेंट पढ़ा जो अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में था, और डिग्निटी मीन्स पढ़ा कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट वैल्यू करना, मीन्स आप जिस कंट्री में रह रहे हो उस सिटीजन के पास मीन्स ये राइट है कि उसको क्या मिलेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, और उसको क्या मिलेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट, वैल्यू, ये सब चीज़ें मिलेंगी और इक्वलिटी भी मिलेगी। ऐसा नहीं उसके साथ अनइक्वलिटी हो रही है। अगर उसके साथ अनइक्वलिटी होगी तो वो कोर्ट जाके अंडर आर्टिकल 14 क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में हम पढ़ते हैं कि 18 अबव जो चिल्ड्रंस है वो क्या देंगे, वोट देंगे। पहले क्या था, 21 अबव चिल्ड्रन था, फिर उसको हटा के 18 अबव चिल्ड्रंस को क्या दिया गया, वो राइट दिया गया कि वो वोट देंगे। और मैंने बताया न्यूजीलैंड में फर्स्ट मीन्स न्यूजीलैंड में पहले था कि मैन क्या है वही वोट देंगे, फिर वुमेन्स ने अपने लिए स्टैंड लिया, और 1920 में क्या हुआ, इसको चेंज करके क्या किया गया कि जो वुमेन्स हैं वो भी है राइट, मीन्स उनको भी राइट है वोट देने का। और एक्ट 2016 में हमें ये बताया गया है कि इसमें आपको इक्वलिटी मिलेगी, इक्वलिटी के साथ फ्री एजुकेशन मिलेगी। गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं 18 अबव, तब तक आप 18 अबव नहीं हो जाते तब तक आपको क्या मिलती है, फ्री एजुकेशन मिलती है, इक्वलिटी मिलती है, आपकी रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, तो ये सब 3 चीज़ें किसमें बताई गई हैं, एक्ट 2016 में। तो आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।